हेलो स्टूडेंट्स, मैं सृष्टि आपको बायो पढ़ा रही हूँ इस विद्या केंद्र रांची चैनल पे। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया था मेल पार्ट तक। आज फीमेल पार्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फीमेल पार्ट, ओके। फीमेल पार्ट में जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि पिस्टल आता है, तो यहाँ पे लिखा है पिस्टल। और हाँ, मेल वाले पार्ट को मैं थोड़ा ना बोलती ज़्यादा हो, माइक्रो। मेल को माइक्रो छोटा रखा गया है, फीमेल जो है मैक्रो है, मतलब फीमेल बड़ी है। अरे भाई, फीमेल सब कुछ कर सकती है, मेल वेल तो ठीक है, चलता रहता है, मतलब लड़ाई चलता ही रहता है मेल फीमेल्स में। तो फीमेल को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल कहते हैं। और इसमें क्या है? एम्ब्रियो सैक है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो बनता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोसियम, एंड्रोसियम क्या रिप्रेजेंट करता था? मेल पार्ट को। गाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल पार्ट को। मेल पार्ट में क्या था? एंथर था और फिलामेंट था। फीमेल पार्ट में क्या आएगा? देखिए, गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, जिसको मोनोकार्पिलरी कहते हैं, और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, जिसको मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। तो मोनोकार्पिलरी, अगर सिंगल पिस्टल होगा तो मोनोकार्पिलरी बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा पिस्टल होगा तो उसको मल्टी कार्पिलरी बोलेंगे। अब ये जो पिस्टल है वो फ्यूज भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। तो फ्यूज अगर होगा तो उसको सिन कहते हैं, जैसे फ्यूजन। हाँ, गेमिट्स का जो फ्यूजन होता है तो उसको सिन गेमी बोलते हैं। तो मैंने बोला ना कि बायो में एक एक वर्ड पे अगर आप स्ट्रेस डालना स्टार्ट करोगे ना तो बायो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो सिन का मतलब होता है फ्यूजन। तो अगर फ्यूज रहेगा, व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर, उसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस, क्योंकि सिन मतलब फ्यूजन होता है, फ्यूज रहेगा तो उसको सिनकार्पस बोलेंगे। और मे बी फ्री, अगर फ्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट। कौन कौन सा होता है? तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये क्या है? तो ये फीमेल पार्ट है। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला। फिर देखो, ये स्टिग्मा होता है जिसपे रिसेप्टर्स, जिसपे पॉलन ग्रेन आएगा, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा। ये है स्टाइल, और नीचे जो आएगा वो अपना आएगा ओवरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फीमेल का पार्ट हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर सिंगल पिस्टल होगा तो मोनोकार्पिलरी, एक से ज्यादा होगा मल्टी कार्पिलरी। फ्यूज होगा तो सिनकार्पस, अगर फ्री होगा तो एपोकार्पस बोलेंगे। ठीक है। द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। अब जो पॉलन ग्रेन पिछले क्लास में हम लोग उड़ाए थे, मतलब डेहीसाइड करवा के पॉलन निकलवाए थे, वो पॉलन ग्रेन को कहाँ आना है फाइनली? तो यहाँ स्टिग्मा के पास में पॉलन ग्रेन को आना है। पॉलन ग्रेन येलो कलर का होता है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे आना है। तो इसके लिए वहां से डिसोसिएट करवाए थे हम लोग। प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है पतला। फिलामेंट भी याद करो, लंबा, लॉन्ग एंड स्लेंडर था। यहाँ स्टाइल भी क्या है? इलोंगेटेड, वही लॉन्ग मतलब लंबा और स्लेंडर मतलब पतला। ठीक है। पार्ट beneath the stigma, the basal part, bulged part of the pistil is the ovary। ये लाइन को भाई एकदम भयंकर तरीके से देख लो, ये बहुत खतरनाक लाइन है। बेजल, द बेजल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल। पिस्टल का जो बेजल और बल्ज पार्ट होता है, नीचे वाला जो उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको ओवरी बोलते हैं। ठीक है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं? लॉक्यूल्स बोलते हैं, जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, ये सब आते हैं। अब आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ये ओवेरियन जो कैविटी है, इसके अंदर में जो है वो क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। ठीक है। हाँ, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल मॉर्फोलॉजी सब 11 से लिंक है यहाँ पे।
प्लेसेंटेशन के बारे में वहां बताया गया था। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो कैसा कैसा प्लेसेंटेशन होता है? एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है, मार्जियल प्लेसेंटेशन होता है, फ्री सेंट्रल होता है, उसके बाद बेजल होता है। तो सबका एग्जाम्पल्स अगर आपको याद है तो कमेंट्स में लिख के भेज देना, मैं देख लूंगी किसको याद है किसको नहीं याद है। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगी लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम है उसमें। देखो, स्टिग्मा ऊपर वाले पार्ट को जहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा, ये जो इलोंगेटेड पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। नीचे वाला जो बल्ज उभरा हुआ पार्ट है उसको ओवरी बोलते हैं, और जिसपे वो होता है मतलब बैठा होता है, थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारा जो है ना वो फ्यूज है। फ्यूज है तो उसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस बोलेंगे। अब यहाँ पे सिनकार्पस का एग्जाम्पल दिया होगा, वैसे मॉर्फोलॉजी चैप्टर में भी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे भी दिया हुआ है पैपेवर। क्वेश्चन आ जाते हैं इससे कि ये वाला डायग्राम का फोटो दे देगा और बोलेगा कि किसका डायग्राम है, तो सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पैपेवर है। और फिर यहाँ पे क्या है? तो मल्टी, ये जो है ये फ्री सा है, तो यहाँ पे मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस जो किस में होता है? माइकेलिया में होता है। इसका एग्जाम्पल होता है रोज, लोटस एंड माइकेलिया। तो माइकल भैया जो है वो फ्री घूमते हैं, ऐसे याद रखना, माइकल भैया जो है वो फ्री घूमते हैं। ठीक है, तो एपोकार्पस मतलब फ्री, सिन मतलब मैंने बताया था कि वो चिपका चिपका होता है, तो पैपेवर उसका एग्जाम्पल है। और माइकल भैया को भाई स्ट्रेस नहीं चाहिए, वो फ्री घूमते हैं। और ये जो है वो डायग्राम है टिपिकल एंथ्रोपोजस ओव्यूल का। इसी के बेसिस पे ये जैसा दिया हुआ है, जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो ऐसे नीचे में सिनर्जिड्स ऐसे बनाते हैं, और ये पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पे एंटीपोडल सेल बनाते हैं। लेकिन इस फिगर के बेसिस पे आगे हम लोगों को दिया हुआ एक लाइन जो मैंने गलती किया था अपने टेस्ट में, तो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, हाइलम जहाँ पे ये फ्यूज करेगा प्लेसेंटा से, नीचे से प्लेसेंटा होता है, यहाँ एक ओवरी होता है, तो यहाँ पे जो फ्यूजन होता है उसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डंटा है उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल, ये क्या है? तो ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा। और ये क्या है? तो ये हाइलम होता है जहाँ पे फ्यूजन होता है। आगे में एनसीईआरटी लाइन में लिखा हुआ है, फिगर में बता रही हूँ आपको। यहाँ जो फ्यूजन हुआ है ये क्या है? हाइलम है। ठीक है, ये फ्यूनिकल डंडा, माइक्रोपाइलर एंड जहां से पॉलन ग्रेन्स क्या होगा? तो अंदर जाएगा, ओवरी के अंदर जाएगा। ये आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है। ये रहा अपना न्यूक्लियस, और ये जो है एम्ब्रियो सैक है। ये रहा अपना न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। Rising from the placenta are the megasporangia commonly called ovule। उसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम को कॉमनली क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1। अगर 1 होगा तो उसका एग्जाम्पल क्या है? तो व्हीट है, पैडी है एंड मैंगो है। और अगर बहुत ज्यादा होगा तो पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्किड है। अरे भाई, सीड याद तो रहते ही है। पपाया को अगर बीच में से कट करते हैं तो कितने सारे सीड्स उसमें से निकलते हैं। वाटरमेलन में भी कितने सारे सीड्स होते हैं। मैंगो में सिर्फ एक सीड होता है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। आपको याद क्या रखना होगा इसमें? तो इसमें ऑर्किड एक नया कुछ दिख रहा है कि भाई ऑर्किड में बहुत सारे वो सीड्स होते हैं, तो ऑर्किड ध्यान रखना। द मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम वहां था, मेगास्पोरेंजियम यहाँ है, तो मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलते हैं। लेटेस्ट familiar over self with the structure of typical angiosperm ovule। ओव्यूल क्या होता है? स्मॉल स्ट्रक्चर है, किस चीज से अटैच होता है? तो प्लेसेंटा से। अभी मैंने पीछे बताया था कि ये क्या है? ओव्यूल है जो कि किस चीज से अटैच है? तो प्लेसेंटा से अटैच है। बाई अ स्टॉक जिसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। ये देखो, मैंने ये बताया था कि इसको, ये जो है ये फ्यूनिकल है जिससे अटैच होता है। ठीक है, और द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। यहाँ जहाँ पे ये फ्यूनिकल जो है ओव्यूल से फ्यूज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे 10
हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। और मैं इस पेज में बना देती हूँ। ये देखो, ये अपना प्लेसेंटा है, PLACENTA, प्लेसेंटा। उसके बाद फिर अपना ये रहा फ्यूनिकल, फ्यूनिकल यहाँ पे ये फ्यूज करेगा ओव्यूल के साथ में, ये अपना ओव्यूल है। ये जंक्शन जहाँ पे फ्यूजन हुआ फ्यूनिकल का ओव्यूल से, उसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है। ईच ओव्यूल हैज वन और मोर प्रोटेक्टिव इन्वेलप, जिसको इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। देखो इस फिगर में दिया हुआ था आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स। तो ये सब का काम क्या है? तो प्रोटेक्शन का काम है, प्रोटेक्ट करेगा। The integuments encircle the nucellus except at the tip where a small opening called the micropylar is organized। देखो इस फिगर में यहाँ पे दिया हुआ था ना माइक्रोपाइलर एंड। इंटेगुमेंट्स पूरा है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोपाइल है, और माइक्रोपाइल से क्या होता है? तो पॉलन ट्यूब अंदर आना है। भाई इसको पूरा पैक कर देंगे तो पॉलन ट्यूब आएगा कैसे? तो माइक्रोपाइलर वहां पे नहीं होता है इंटेगुमेंट्स। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ? स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज अपोजिट द माइक्रोपाइलर इंड। क्या होता है? माइक्रोपाइलर इंड के अपोजिट जो होता है, देखो सॉरी, हाँ ये रहा माइक्रोपाइलर इंड। तो इधर जो है ये क्या है? चैलेजल इंड है। इधर माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर के जस्ट अपोजिट क्या होता है? चैलेजल इंड होता है। ठीक है। रिप्रेजेंट क्या करता है? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को, ओव्यूल के बेस वाले पार्ट को करता है रिप्रेजेंट। वो एंथ्रोपोजेनिक ओव्यूल है, ध्यान रखना। हम लोग नॉर्मल जो है वो माइक्रोपाइल जो होता है वो नीचे बनाते हैं और चैलेजल इंड ऊपर बनाते हैं, लेकिन एंथ्रोपोजेनस ओव्यूल में क्या होता है? नीचे चैलेजल इंड होता है, ऊपर माइक्रोपाइलर। यही स्टैंडर्ड लिया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। enclosed within the integuments is a mass of cell, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस क्या करता है? तो इसके पास जैसे वहां पे मेल वाले पार्ट में क्या था बताना? टैपेटम। टैपेटम वहां नरिशमेंट प्रोवाइड करता था। यहाँ पे कौन कर रहा है? न्यूसेलस प्रोवाइड क्या करेगा? तो रिजर्व फूड रखेगा जो कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। किसको? तो जो गेमेट बनेगा। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गेमेटोफाइट। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore। सिर्फ एक, वहां क्या हो रहा था कि एक से चार बन रहा था, लेकिन यहाँ पे एक एन ओव्यूल जनरली, एक ओव्यूल के पास सिर्फ एक एम्ब्रियो सैक होता है, जो कि क्या बनाता है? मेगा स्पोर बनाता है। सब के सब नहीं बनाता है, वहां पे सबका सब बना रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक ही बनाएगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस, वहां पे क्या पढ़े थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब कि माइक्रोस्पोर का बनना, जेनेसिस मतलब बनना। यहाँ पे क्या हो रहा है? मेगा स्पोर बन रहा है, इस वजह से क्या नाम आएगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। वहां पे क्या था? फॉर्मेशन ऑफ मेगा माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसको क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे थे। यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग? मेगा स्पोर बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? मेगा स्पोर मदर सेल से बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइलर इंड जो है उसमें उसकी तरफ सिर्फ एक ही क्या किस में कन्वर्ट होगा? डिफरेंशिएट होगा मेगा स्पोर मदर सेल में। सारा का सारा नहीं, सिर्फ एक ही डिफरेंशिएट होता है। देखो इसमें एक बहुत बेहतरीन सा लाइन दिया हुआ है, डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले इधर पढ़ते हैं। It is the large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The MMC माइक्रो मदर सेल अंडरगो क्या करता है? मियोटिक डिवीजन में जाता है। क्यों मियोटिक डिवीजन में जाएगा? क्योंकि भाई क्रोमोसोम का नंबर स्टेबल रखना है, तो अगर 2n है तो n में जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे? देखो, इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर, सिर्फ वन, ये नहीं बहुत सारा, सिर्फ वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर थ्री जो होता है
वो क्या होता है, डीजनरेट कर जाता है। एक मेगा ओव्यूल में सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल बना, वो कितना 4 बनाएगा, 4 बनाया, लेकिन उसमें से 3 जो है वो डिफरेंट मतलब डीजनरेट कर जाता है, सिर्फ एक बचता है, ठीक, जो कि एम्ब्रियो सैक बनाएगा। फंक्शनल, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट, जो फंक्शनल होगा वो सिर्फ एक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है यहाँ पे, दिस मेथड of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development। अब आपके बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ सकता है डिफाइन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो आप करना द मेथड ऑफ फॉर्मिंग एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब देखो फिगर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये न्यूसेलस है, इसमें से सिर्फ एक जो है वो मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। अब मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या बनाएगा, तो मेगास्पोर टेट्राड बनाया, जिसमें से 3 जो है 1 2 3, मतलब ये 3 जो है वो क्या होगा, डी जनरेट हो जाएगा, सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल बचेगा इसमें, ठीक है। अब जो फंक्शनल बचेगा वो देखो कैसे कैसे, ये एक है, ये एक है, ठीक है, ये क्या करेगा कि 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 ऊपर 2 नीचे। अब ये होगा कि फिर से वापस ये 2 में, फिर वापस 2 में। तो एक बार मियोसिस होता है यहाँ पे, 3 बार माइटोसिस होता है, तो कितना हो गया, 2 4 6 8 हो गया। तो अब ये 8 को अरेंज करना होगा हम लोगों को। अब ये कैसे अरेंज होता है देखिए, एंड ये अपना एनसीईआरटी, इसको जो है हम अभी अभी बोल रही थी ना आपको कि हम लोग जब बनाते हैं तो सिनर्जिड अपना नीचे होता है और एंटीपोडल ऊपर होता है, लेकिन ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एंटीपोडल अपन नीचे लेंगे, 2 बीच में पोलर होता है, और ये 3 जो है वो सिनर्जिड सेल्स बनते हैं, ठीक है। एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, सिनर्जिड, फिलिफॉर्म। आगे 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 पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। एम्ब्रियो सैक को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड, जो मैंने अभी बोला, माइटोटिकली डिवाइड होता है टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। पहले तो मियोसिस, माइक्रोस्पोर मदर से सॉरी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो चुका है। अब मियोसिस के बाद क्या हो रहा है, माइटोसिस करवा रहे हैं। तो पहले वो माइटोटिकली डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियाई बना, जो कि क्या हुआ, पहले देखो मियोसिस हो चुका है, ठीक है, मियोसिस हो चुका है। अब ये क्या कर रहा है, ये एन नंबर है, ठीक है। अब ये ऐसे है, इधर इधर। अब ये माइटोसिस कर रहा है, ठीक है, माइटोसिस कर लिया। अब ये अपोजिट पोल पे पहुंच गया, ठीक है, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक हो गया। अब 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। अब ये क्या करेगा, फिर से माइटोसिस करेगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर ये माइटोसिस करेगा। अब माइटोसिस करेगा तो यहाँ पे 1 2 3, फिर 1 2 3 और 4 4, मतलब 4 4 8 बन जाएगा। अब इसको क्या करना है, अरेंज करवाना है। तो ये अरेंज कैसे होता है, तो 1 2 3 3, ये माइक्रोपाइलर एंड पे गया, ये गया चैलेजल एंड पे, और ये पोलर न्यूक्लियाई में। तो 8 हो गया, 3 3 6 और 2 8। तो कितनी बार माइटोसिस किया, एक बार मियोसिस कर रहा है, 3 बार ये माइटोसिस कर रहा है टोटल। पहली बार माइटोसिस यहाँ हुआ, दूसरी बार माइटोसिस यहाँ हुआ, ये पहला माइटोसिस है, ये अपना दूसरा माइटोसिस है, और ये अपना तीसरा माइटोसिस है। तो 3 बार माइटोसिस करके वो फाइनल
स्ट्रक्चर बनता है अपना, ठीक है। विच मूव, जो कि मूव हो गया, टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। पहले 4 न्यूक्लिएटेड बना, देखो 1 2 3 4, फिर कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बन गया। अब इसको अरेंज करवाएंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दिस माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। ये मत सोचना कि अलग अलग सेल क्यों नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ सेल नहीं बन रहा है इसमें। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियर डिवीजन जो हो रहा है वो तुरंत से उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड सेल्स, सेल वॉल आर लेट डाउन leading to the organization of typical female gametophyte or the embryo sac। 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद फिर सेल वॉल जो होता है वो बनता है, और उसके बाद क्या बनाता है, वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 ऑफ द 8, 6 जो है 8 में से, टोटल यहाँ पे 8 न्यूक्लियस है, लेकिन उसमें से जो 6 न्यूक्लियस है वो किस चीज से सराउंड हो जाता है, सेल वॉल से सराउंड हो जाता है, एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। पेन चेंज कर लेते हो। देखो ये 8 जो है, इसमें जो 6 ऊपर वाला 3 नीचे वाला 3, उसमें क्या होता है, सेल वॉल आ जाता है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, बीच वाला, आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ये अपना क्या है, ये अपना एग apparatus है, एग apparatus, इसको क्या बोलेंगे, एग apparatus बोलेंगे। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। इन सब पे क्या हुआ, सेल वॉल आ गया, ठीक है, इस पे भी सेल वॉल आ गया, लेकिन ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये बेचारा बच गया, इसके पास सेल वॉल नहीं आया। तो वही बोल रहा है कि पोलर न्यूक्लियाई जो है, रिमेनिंग 2, इसको क्या बोलते हैं, इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। जो कि देखो मैं बताती हूँ आपको, पहले मियोसिस हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे माइटोसिस जो होता है वो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है। मियोसिस हुआ, मेगास्पोर में क्या बना, वो गेमेट बना। गेमेट क्या किया, अब वो 2 बार, पहली बार माइटोसिस किया तो ऊपर नीचे आ गया, फिर एक बार और माइटोसिस किया तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो 3 3 6 हो गया, फिर एक बार और माइटोसिस किया तो टोटल 8 बन गया। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो ऊपर वाला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऊपर वाला क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, एग, जिसको एग apparatus आगे चल के हम लोग बोल रहे हैं, तो एग apparatus 3 हो गया, फिर बीच में क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियाई हो गया, नीचे क्या है, एंटीपोडल सेल है। अब ये 8 में से जो ऊपर वाला 3 है और नीचे वाला 3 है, इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन आ गया, लेकिन बीच वाला जो पोलर न्यूक्लियाई है उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो वही एनसीईआरटी लिख रहा है कि रिमेनिंग 2 जो है उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और वो कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये लाइन आ जाता है कि पोलर न्यूक्लियाई are situated below the egg apparatus in the large central cell। कहाँ है, तो बीच में है, सेंट्रल सेल में। किसके नीचे है, तो एग apparatus के नीचे है, ठीक है। ये खत्म हो गया अपना। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, दिस देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड, जिसमें मैं चिल्ला चिल्ला के तब से बोल रही हूँ कि 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे है, 3 एंटीपोडल में है, और बीच में 2 न्यूक्लियर सेल है। तो ये बोल रहा है कि 3 जो है वो ग्रुप हो गया माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट द एग apparatus। उसको क्या बोलेंगे, पहले हम लोग माइक्रोपाइलर एंड बोल रहे थे, अब उसको एग apparatus बोलेंगे। The egg apparatus in turn consists of 2 synergid and a egg cell। 2 synergid होगा और उसमें एक एग सेल होगा। एग सेल से जब पॉलन ग्रेन अंदर आता है, मतलब जेनरेटिव सेल उससे फ्यूज करेगा, तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है। तो 2 क्या है,
सिनर्जिड सेल है जो कि गाइड करेगा पोलन ट्यूब को अंदर आने में, और एक क्या है, वन एग सेल है। द सिनर्जिड हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप, जिसको फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। सिनर्जिड की तरफ क्या होता है, सेलुलर थिकनिंग, ध्यान रखना टिश्यू का थिकनिंग नहीं है, सेलुलर थिकनिंग है। सेलुलर थिकनिंग किस तरफ है, यहाँ पे स्टेटमेंट में दे देगा क्या, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, एंटीपोडल की तरफ है, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ है, तो माइक्रोपाइलर की तरफ है। ठीक है, क्या बनाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस बनाता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसको गाइड करने में, भाई किसको अंदर आना है, गेस्ट को। गेस्ट कौन है अपना, तो पोलन ट्यूब है भाई, उसको लेके अंदर आना है इनटू द सिनर्जिड। 3 सेल आर एट द चैलेजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल। अब जो चैलेजल एंड पे 3 है, ऊपर माइक्रोपाइलर में था उसको सिनर्जिड बोल दिए, नीचे जो चैलेजल एंड पे है उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। बीच में जो है वो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, जिसके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन वो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी थ्रो 8 न्यूक्लिएटेड इन 7 सेल्ड। ये तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सल क्वेश्चन भी है कि 7 सेल्ड होता है, 8 न्यूक्लियस होता है। 7 सेल क्यों बोल रहे हैं भाई उसको, देखो ये 1 2 3, बीच में 2, फिर 1 2 3, 1 2 3, ये सारा न्यूक्लियस है। देखो ये एक सेल, ये एक सेल और ये एक सेल, ठीक है, कलर ही चेंज कर लेते हैं, ये एक सेल, ठीक है, तो 3 सेल हो गया, ये एक 4 सेल, 5 सेल, 6 7, तो 7 सेल्ड हो गया। अब 8 न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाला एक न्यूक्लियस, यहाँ वाला 3 हो गया, 2 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस है, लेकिन कितना सेल्ड है, तो 7 सेल्ड है। ठीक है, अब ये जो है फीमेल पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फीमेल पार्ट। अब गेमेट बना लिए, मेल गेमेट बना लिए, फीमेल गेमेट बना लिए, अब क्या करना है भाई आगे, अब दोनों को मिलवाना है। तो मिलवाने के लिए क्या जरूरी है, पॉलिनेशन करना होगा। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स आएगा, चलो पढ़ते हैं पॉलिनेशन के बारे में। In the preceding section, you have learned that the male and the female gamete in flowering plant are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. क्या क्या बना लिए, pollen grain बना लिए, embryo sac बना लिए। अब क्या करना है, as both type of gametes are non-motile, they have to bound together for fertilization to occur. अब क्या होता है, देखो अपने जो बॉडी में, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में फीमेल का जो गेमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, लेकिन मेल का जो गेमेट होता है वो मोटाइल होता है, तो वो फीमेल तक पहुंच जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है, मतलब दोनों बैठे रहेंगे भाई, कोई लेके जाओ हम लोगों को। तो इनको क्या चाहिए होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा जो इन लोगों को एक दूसरे से मिला सके, दोनों नॉन मोटाइल है। अब इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन इज अ मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। दोनों को मिलवाने का जिम्मेदारी किसने ले रखा है, पॉलिनेशन ने ले रखा है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन सेड फ्रॉम द एंथर, पॉलन ग्रेन कहाँ से निकलेगा, एंथर निकालेगा क्योंकि मेल पार्ट वही है। कहाँ पे जाएगा, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। और डिफाइन पॉलिनेशन, बोर्ड का फेमस क्वेश्चन होगा ये तो क्या करें, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल प्लांट इज फीमेल फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, flowering plant have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. They make use of external agent to achieve pollination. external agent में कौन कौन आ जाएगा, बायोटिक आ जाएगा, एबायोटिक आ जाएगा। बायोटिक मतलब लिविंग, मतलब कि जैसे इंसेक्ट्स हो गया, बीज हो गया, और भी बहुत बहुत, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ पक्षियां ही करती हैं, और मॉस्किटो बीज वगैरह भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे ढेरों सारा।
उसमें बताया जाएगा कि हाँ भाई उसके अलावा भी लोग करते हैं। और एबायोटिक में क्या आता है, वाटर, विंड जो है वो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। Kind of pollination. Depending on the source of pollen, pollination can be divided into autogamy, जिटेनोगेमी एंड कहाँ गया, हाँ जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। पॉलिनेशन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले ऑटोगेमी। ऑटो मतलब सेल्फ होता है भाई, बायो में वर्ड्स पे ध्यान देना है। तो इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है ना, पेड़ भी सेम, फ्लावर भी सेम, एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पार्ट होगा, तो इसमें वेरिएशन बिल्कुल नहीं आता है, ये जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर in a normal flower which open and expose the anther and stigma, complete autogamy is rather rare। देखो फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या जरूरी है कि जिस टाइम पे एंथर निकला है उसी टाइम पे स्टिग्मा उसको रिसीव कर ले, दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए तभी फर्टिलाइजेशन होगा। और ऑटोगेमी में क्या होता है कि फ्लावर बिल्कुल सेम, मतलब एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पार्ट है, मेल पार्ट उड़ के फीमेल पार्ट के पास गया, फिर वहां पर हो गया उन लोगों का फर्टिलाइजेशन। इन अ नॉर्मल flower which open and expose the anther and stigma, complete autogamy is rather rare। autogamy in such flower requires synchronize, जो भी मैं बोल रही थी, synchronize in pollen release and stigma receptibility, and also the anther and stigma should lie close to each other so that self pollination can occur। भाई इसमें है ना कि साथ में दोनों का सिंक्रोनाइज होना चाहिए, जब निकला तो ये रिसीव कर ले और रिसीव करने के बाद ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो ये थोड़ा मुश्किल वाला चीज होता है। सम फ्लावर्स सच एज VOC, से मैंने इसको याद रखा था, VOC, वायोला को कॉमन पैंसी भी बोलते हैं। वायोला को क्या बोलते हैं, कॉमन पैंसी, कॉमन पैंसी, VOC, इसको मैंने याद रखा था VOC से, वायोला ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, ठीक है। प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। भाई सारे फ्लावर्स चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस नहीं प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ कौन कौन से करते हैं, तो VOC 3 है, वायोला जिसको कॉमन पैंसी बोलते हैं, फिर आता है ऑक्सैलिस और आता है अपना कॉमेनेलिया। ये जो है 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं which are similar to the flower of other species with exposed anther and stigma। इसका जो एंथर स्टिग्मा होता है ना, एक्सपोज होता है। चैस्मोगैमस, ये पता है चैस्मोगैमस को ऐसे एक चैल्सी लड़की है जो कि ना ओपन रहती है सबके लिए, भाई ओपन फॉर एवरीवन, तो चैल्सी जो है वो ओपन फॉर एवरीवन है, तो चैस्मोगैमस जो है ना ओपन रहता है, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है ओपन नहीं होता है, डू नॉट ओपन एट ऑल। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। When anther dehiscence in the flower, burnt pollen grain come in contact with the stigma to इफेक्ट पॉलिनेशन। देखो चैस्मोगैमस तो ओपन रहता है, तो वो बाहर से भी, मतलब अगर किसी और फ्लावर से उड़ के आया तो उसमें जिटोनोगेमी होने का चांसेस है, लेकिन ये तो कभी खुलता ही नहीं है, ये हमेशा ही बंद रहता है। तो इसमें क्या होगा कि पॉलन हमेशा ही ऑटोगेमी होगा, इसमें जो मेल वाला पार्ट है बगल वाला वो अपना एंथर भेजेगा, भाई ये रिसीव करेगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। दस द क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। तो मैं बोल रही थी कि हमेशा बंद होता है, तो इसमें चांस ही नहीं है कि ऑटोगेमी के अलावा कुछ हो जाए, ये हमेशा ही क्या करे, सॉरी हमेशा ही क्या करेगा, ऑटोगेमी करेगा, जिटेनोगेमी वगैरह इसमें पॉसिबल नहीं है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस, ये लाइन तो भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Clistogamous flower produce assured seed set in the absence of pollination।
भाई सीड क्यों बनाते हैं, सीड या फिर फ्रूट वगैरह क्यों बनाते हैं, फ्लावर पागल थोड़ी है कि फ्लावर ऐसे ही हम लोग, वो चाहता है कि हम जो मतलब रिवॉर्ड देना चाहता है, इस वजह से क्या क्या बनता है, तो फ्लावर बनता है या फिर भी बनता है रिवॉर्ड देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन तो हो नहीं रहा भाई, ये खुल तो रहा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होता है एश्योर्ड सीड सेट प्रोवाइड करता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हो भी नहीं रहा है फिर भी ये सीड प्रोवाइड कर रहा है कि चल भाई सीड ले ले तो फ्री में ले ले। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमस इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज? आई थिंक ये डिसएडवांटेजेस है, क्यों? क्योंकि देखो बार बार अगर होगा तो ब्रीडिंग इन डिप्रेशन आएगा। ब्रीडिंग इन डिप्रेशन का मतलब क्या, जैसे कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, एक ही तरह का चीज हमेशा ही बनते रहेगा, तो नहीं, वेरिएशन आना जरूरी है। क्यों आना जरूरी है? क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ चेंज होना, जो इंसान वक्त के साथ चेंज होता है वही टिक पाता है, जो आट के खड़ा होता है वो टूट जाता है, इसलिए चेंज होना जरूरी है। अब आता है अपना जीटेनोगेमी। हाँ, एक सेकेंड, चेजमोगेमस, चेजमोगेमस भाई चेल्सी, चेल्सी ओपन फॉर एवरीवन, सबके लिए ओपन रहती है, बहुत अच्छी लड़की है। तो ये क्या है, ओपन रहता है, तो ये ऊपर है। अब जो हमेशा ही क्लोज रहता है वो मिट्टी के नीचे है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होगा। तो आपको अगर लेबलिंग करने के लिए आएगा तो आप ध्यान रखना, चेल्सी हमेशा ओपन रहती है तो वो ऊपर रहेगी, और जो बंद बंद सा आइसोलेटेड टाइप का रह रहा है तो वो तो भाई नीचे ही रहेगा ना, क्योंकि उसको आइसोलेशन चाहिए, ठीक है। हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्लिस्टोगेमस, ओके, यहाँ पे फिगर दिया हुआ था। Tritenogametes transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of the same plant। देखो प्लांट बिल्कुल सेम है लेकिन एक फ्लावर इधर है दूसरा फ्लावर इधर है, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब ये बस दिखाने के लिए है कि ट्रांसजेनोगेमी, मतलब क्या उसको बोलते हैं, जेनेटिकली तो ये लोग सेम है, बस दिखाने के लिए कि भाई हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं। कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर रहा, प्लांट सेम है, बस फ्लावर डिफरेंट है इसमें। तो ये क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ऑल्दो जिटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। ये दिखा रहा है, फंक्शनली दिखा रहा है कि भाई मैं क्रॉस पॉलिनेशन हूँ, लेकिन ये है क्या, देखो फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स का जरूरत इसको पड़ रहा है, भाई आओ मुझे कोई लेके जाओ मेरे फीमेल के पास, तो ये बोल रहा है मुझे लेके जाओ। अब जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, क्योंकि भाई फ्लावर तो सेम है दोनों का, तो अगर एक ही मतलब इसमें तो प्लांट्स में तो कर रहा है, तो क्या सारा जीन वीन तो सब कुछ सेम है, तो जेनेटिकली तो बिल्कुल सेम हुआ ये। जेनेटिकली क्या है, इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द pollen grain come from the same plant, सेम प्लांट से आ रहा है, दिखावे के लिए कि भाई ये कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्रॉस क्रॉस नहीं हो रहा है, अंदर में सब कुछ क्या है, जेनेटिकली सेम ही है सब कुछ। जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of different plant। जीनोगेमी एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि प्लांट फ्लावर सब डिफरेंट है, एक प्लांट यहाँ दूसरा प्लांट पता नहीं कहाँ पे है, उन लोगों को मिल गया। और ये भी मत सोचना कि कोई भी पॉलन ट्यूब किसी पे, सॉरी कोई भी पॉलन उड़ के किसी भी फ्लावर पे के स्टिग्मा पे आके बैठ जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं। फ्लावर को इतना अकल होता है कि हाँ भाई कौन सा आ रहा है, जैसे ह्यूमंस में या फिर किसी का भी स्पर्म किसी भी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीमेल में डाल दोगे तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कर देगा, उसको समझ होता है कि हाँ भाई मेरे प्रजाति का है या किसी और की प्रजाति का है वो। तो ये मत सोचना गलती से भी। जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of different plant, this is the only type of pollination which during pollination bring genetically different, भाई सिर्फ एक यही है ओनली 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 टाइप जिसमें क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट
टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आते हैं, जेनेटिकली क्या होता है, डिफरेंट आता है। वरना ये तो भाई बस हुआ था कि क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, लेकिन नहीं, वो जेनेटिकली बिल्कुल सेम होता है, ये जेनेटिकली डिफरेंट बनाता है। ठीक है, एजेंट ऑफ, पढ़ते हैं कौन कौन से एजेंट हैं जो कि पॉलिनेशन में, याद रखना। दो तरीके का कौन फ्लावर प्रोड्यूस करता है, वीओसी, वायोला, जिसको कॉमन पैंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस, और एक और क्या है, कॉमिलेनिया। ये सब क्या करते हैं, तो ये सब चैज्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस, चैज्मोगेमस ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन, लेकिन क्लिस्टोगेमस जो होता है वो क्लोज रहता है, आइसोलेटेड रहता है, तो वो नीचे रूट्स में मिलेगा। ठीक है, तो अब कर लेना इस चीज़ को। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर से होता है। बायोटिक में एनिमल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। मोस्ट कॉमन क्या है, तो बायोटिक एजेंट है मोस्ट कॉमन। अगर हम लोग से कोई पूछेगा, जैसे लाइन आ सकता है ना कि मेजॉरिटी किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, तो मेजॉरिटी जो होता है वो बायोटिक एजेंट का यूज़ करता है। Only a small portion of plant use abiotic agent. Pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. देखो भाई, विंड और पॉलिनेशन उसको थोड़ी पता है, जैसे एनिमल्स को पता है भाई कि यहाँ से उड़ के वहाँ जाना है, वहाँ से। विंड को थोड़ी पता है, वो तो हवा के साथ बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, उसको पता नहीं है। इस वजह से ना उसमें बहुत सारा पॉलन ग्रेन एक तरह से वेस्ट होता है, बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स बनाना पड़ता है। ओनली, देखो, पॉलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट इज अ चांस फैक्टर, किसमें किसमें, विंड में और वाटर पॉलिनेशन में चांस होता है कि मिल जाएंगे। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ pollen which compared to the number of ovule available for pollination। देखो, इस चीज को कि भाई मिलेंगे नहीं मिलेंगे फीमेल्स को कंपनसेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ा दो। प्रोबेबिलिटी जैसे होता है ना, एक फिजिक्स में एक लॉ है कि अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करना है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ा दो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दोगे तो तुम उस चीज़ को पार कर जाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे है, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बढ़ाने का चांस फैक्टर बढ़ जाएगा कि हाँ शायद फीमेल से मिल ले जाके हम लोग। ये फीमेल से मिलना बहुत ज़रूरी है भाई। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन amongst abiotic pollination। विंड, जैसे एबायोटिक में क्या पढ़े, विंड और वाटर। अब विंड और वाटर में भी कॉमन कौन सा है, तो विंड वाला है। सब मोस्ट कॉमन, मेजॉरिटी क्या यूज करता है, तो बायोटिक यूज करता है। लेकिन एबायोटिक में विंड और वाटर में सबसे ज्यादा विंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, wind pollination also required that the pollen grain are light and non-sticky so that they can transport in wind current। अब देखो, चिपका हुआ टाइप का रहेगा तो भाई कहीं भी सट जाएगा, नहीं, उसको क्या होना पड़ेगा, लाइट एंड वेट, लाइट वेट होना पड़ेगा, नॉन स्टिकी होना पड़ेगा, ताकि हवा के साथ आराम से बह सके वो। सो दैट दे कैन, क्या होना चाहिए पॉलन ग्रेन, क्राइटेरिया क्या है विंड के लिए, लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। दे कैन ट्रांसपोर्टेड इन विंड current, they often possess well exposed stamen so that the pollen are easily dispersed into water current, sorry, wind current। देखो क्या होता है, विंड बहे जा रहा है हवा में मस्त एकदम, तो भाई कोई उसको कैच करने वाला भी तो होना चाहिए। यहाँ मेल इतना मेहनत कर रहा है, फीमेल कुछ करे तो कि हाँ भाई तो आए, मतलब तो वो क्या करती है, उसका स्टिग्मा होता है ना, फिदरी हो जाता है, फिदरी हो जाएगा तो वो उसको आराम से कैच कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टेमन्स को क्या होना चाहिए, लार्ज ओपन फेदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन। Wind pollinated flower often have a single ovule in each ovary and numerous flowers are packed into inflorescence। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंगल ओव्यूल होना चाहिए। क्या ऐसा, ओफन मतलब होना नहीं चाहिए, ओफन सिंगल ओव्यूल होता है
in each ovary and numerous flower packed into an inflorescence. And familiar example is the cornflower, the ears you see. ये जो है ना, ये जो है इसको 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 इस बार एनटीए वाले यही क्वेश्चन उन्होंने भेजा था, ट्वीट किया था। उसको क्या बोलते हैं? ईयर्स बोलते हैं। पहले वाले एनसीईआरटी में इसको स्टाइल बोलते थे, यहाँ पे इसको ईयर्स बोल रहे हैं, जो कि क्या है? फिदरी है। बट द स्टिग्मा एंड द स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। किसमें कॉमन होता है? ग्रासेस में कॉमन होता है। सबसे पहले विंड पॉलिनेशन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। विंड पॉलिनेशन में क्या होना चाहिए? पॉलन ग्रेन लाइट वेट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। फिर जो फीमेल का जो स्टिग्मा है वो फेदरी होना चाहिए ताकि उसको कैच कर सके, ठीक है। अब और एक और क्या क्राइटेरिया है? ओफन जो है वो सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है। और उसको जो ऐसे से निकला हुआ है फिदरी टाइप, उसको क्या बोलते हैं? तो कॉर्न ईयर्स बोलते हैं। अ स्टिग्मा एंड स्टाइल विच हैव द वेव, और वो क्या करता है? ट्रैप करता है। किसको करता है ट्रैप? जो भाई जो आ रहा है पॉलन ग्रेन को ट्रैप करता है। विंड पॉलिनेशन जो होता है वो क्वाइट कॉमन होता है किसमें? ग्रासेस में। ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है, ठीक है। Pollination by water is quite rare in flowering plant and limited about 30 genera, mostly monocotyledons। देखो विंड पॉलिनेशन किसमें कॉमन? ग्रासेस में है, ठीक है। अब वाटर पॉलिनेशन पे आते हैं। तो वाटर पॉलिनेशन पहले मैंने बोला कि वो रेयर है भाई। किसमें होता है? तो फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंड लिमिटेड टू द 30 जेनरा ऑफ किस कौन सा? तो मोनोकोटिलिडन्स। किसमें है? 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में है, ठीक है। As against this, you would recall that water is regular mode of transport for the male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophyta and pteridophyta। देखो आपने अगर एनिमल किंगडम पढ़ा हुआ भाई, देख मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आपको लगता होगा ना कि बायो जो है वो हर एक चैप्टर अलग अलग है। नहीं, बायो जो है ना कंप्लीटली लिंक करता है हर एक चैप्टर से भाई। तो ये मत सोचा करो कि ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो पीछे वाला चैप्टर अगर मुझे नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं मैं कर लूंगा। नहीं, यहाँ पे ना सब कुछ मैं सेल डिवीजन लिंक करवा रही हूँ आपको। फिर अभी कुछ देर मतलब पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मॉर्फोलॉजी वाला प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांटिंग, सॉरी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है कि एनिमल्स के बारे में, मतलब कि एनिमल्स के बारे में मैंने बताया लिंक करके कि उसमें माइटोसिस मियोसिस कैसे होता है, वहां पे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है गेमेट्स का। फिर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि प्लांट किंगडम में जैसे पढ़ा होगा तुमने, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों जो है ना, इन तीनों को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता है, इसीलिए ये लोग ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बहुत जगह पे तुमको मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलने वाला आपको बहुत जगहों पे। ये बहुत लिमिटेड रहता है क्योंकि इन लोगों को वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर गेमिट को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि लोअर प्लांट्स में जो है, जैसे एल्गी में, ब्रायोफाइटा में एंड टेरिडोफाइटा में, इट इज बिलीव पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं अभी बोल रही थी कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट एंड द फर्टिलाइजेशन। ये लोग क्यों नहीं फ्लोरिश कर पाए? क्योंकि इन लोगों को वाटर का जरूरत पड़ता था। इसलिए तो पहले तो गेमेट को ट्रांसफर करने के लिए, दूसरा फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वाटर, सबसे बेस्ट चीज क्या है? जिसमें वाटर आएगा ना जिसके नाम में, वो वाटर से नहीं करता है उसको। भाई ये ध्यान रखने का ना सबसे बेस्ट तरीका है, जो जिसके नाम में वाटर आ रहा है वही वाटर से पॉलिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रीलिया।
विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड, देखो वेलिसिनेरिया जो है वो फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, लेकिन सेवरल मरीन ग्रीन ग्रासेस जिसको क्या बोलते हैं, जोस्टेरा बोलते हैं, ये वेलिसिनेरिया और हाइड्रेलिया जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर वाला है। और सेवरल मरीन में कौन कौन होता है, तो ग्रीन सी ग्रासेस जिसको क्या बोलते हैं, जोस्टेरा, ये मरीन वाला है। Not all aquatic plants use waterfall pollination. In majority of aquatic plants such as water hyacinth, देखो जिसके नाम में water आएगा वो water से करेगा ही नहीं, water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level of water and are pollinated by insect। देखो भाई ये क्या कर रहा है, insect से बोलता है, नहीं मैं तो insect से करूंगा, इंसेक्ट से करवाऊंगा, ये वाटर के बाहर रहता है और इसमें क्या होता है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, और द विंड, इंसेक्ट से या फिर विंड से। एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, कितनी खराब बात है, नाम में क्या, वाटर, और वाटर से ही पॉलिनेशन भाई साहब नहीं कर रहे हैं, विंड से और इंसेक्ट से करवा रहे हैं। In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by long stalk and the male flower or the pollen grain are released onto the surface of water। देखो वेलिसिनेरिया बहुत अच्छा है, वो क्या करता है, नीचे से, नीचे है ना तो वो नीचे से ऊपर जाता है और वहां मेल गेमिट आता है, वहां पे वो उससे फ्यूज करता है। वेलिसिनेरिया मेहनत नहीं करवाता है, वो खुद ऊपर चला जाता है, स्टॉक, लॉन्ग स्टॉक बन के, एंड द मेल और द पॉलन आर रिलीज ऑनटू द सरफेस में, मेल गेमेट रिलीज हो जाता है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट, कैसे, पैसिवली, नॉट एक्टिवली। ये सब लाइंस जो होते हैं ना, बार बार पढ़ने से याद होता है, एक बार मेरे सुन, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, उससे आपको याद नहीं होगा, आपको खुद से करना होगा वो चीज, ठीक है। पैसिवली गोइंग वाटर करेंट, some of them eventually reach to the female flower and stigma, कुछ जो है वो फीमेल फ्लावर्स को रिच कर जाते हैं और स्टिग्मा को रिच कर जाते हैं। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेशन प्लांट सच एज सी ग्रास, ये मेहनत करवाएगा, ये खुद मेहनत नहीं करता, ये करवाएगा। देखो सी ग्रासेस, फीमेल वाटर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, आराम से नीचे बैठी हुई है वाटर के अंदर, एंड द पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। वो बोल रही है मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अंदर, ऐसे होना चाहिए, फीमेल्स को ऐसे करना चाहिए, मैं नहीं आने वाली, तुम्हें मिलना है तुम आओ, मैं क्यों आऊँ। तो देखो ये आराम से मस्त बैठी हुई है, पॉलन ग्रेन को बोल रही है तुझे मिलना है तू आ। पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर, pollen grain in many such species are long। pollen grain कैसा होता है, वहां वेलिसिनेरिया गया था ऊपर सरफेस ऑफ वाटर पे, यहाँ बोल रही है कि नहीं मेरे पास आओ, तो pollen grain कैसा होगा, लॉन्ग होगा, रिबन लाइक होगा, लॉन्ग एंड रिबन लाइक, एंड दे आर कैरिड, ये भी जाएगा, कैसे जाएगा, तो पैसिवली जाएगा, यहाँ पे एक्टिवली का मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, हमेशा पैसिवली ही बोल रही हूँ, उसमें भी पैसिवली कौन जा रहा था, तो फ्लोट करते करते फीमेल वाली जा रही थी, यहाँ पे मेल जा रहा है इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रिचेस द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। अब ऐसा थोड़ी है कि सब के सब स्टिग्मा पे चले जाएंगे, नहीं, उसमें से कुछ ही जो है वो स्टिग्मा पे जा पाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम। अब देखो वाटर में जा रहा है तो वो गीला होगा, अब उसको गीला होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उस पर कोटिंग करना पड़ेगा। तो किस चीज का कोटिंग करते हैं, तो म्यूसिलीज का कोटिंग करते हैं हम लोग। देखो इसमें अब सोच रहे होगा कितना सारा एग्जाम्पल आ गया, सही बात है एग्जाम्पल तो है इसमें भाई। देखो पहले वाटर पॉलिनेटेड में क्या होता है, जो वाटर जिसके नाम में आ रहा है वो वाटर से पॉलिनेशन करेगा ही नहीं। वेलिसिनेरिया, हाइड्रेलिया, ये क्या था, तो फ्रेश वाटर में होता है, ठीक है। जोस्टेरा जो होता है वो सी ग्रासेस है, मरीन है। अब वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली वाटर से ना करके किस चीज़ से करता है, इंसेक्ट से करता है और विंड से पॉलिनेशन करवाता है। वेलिसिनेरिया बहुत अच्छा है, वो बोलता है कि तू भाई मेल गेमेट तो सरफेस पे आ जा, मैं सरफेस पे आ जाऊंगी, तो वो क्या करता है, लॉन्ग स्टॉक करके वो ऊपर सरफेस ऑफ वाटर पे पहुंच जाता है और पैसिवली मिल जाता है उससे। अब इसमें क्या होता है, जो सी ग्रासेस क्या बोलता है, जैसे सी ग्रासेस बोलता है कि नहीं मैं तो नीचे ही रहूंगी तू आ,
तो जो पॉलन ग्रेन होता है ना वो क्या बन जाता है, लॉन्ग एंड रिबन लाइक बन जाता है, और कहाँ पे, पैसिवली वाटर के अंदर जाता है, और सारे के सारे नहीं, कुछ जो है स्टिग्मा पे जाते हैं, और क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और मतलब पॉलन ट्यूब बनाएगा, उसके बाद अंदर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और अंदर जाने पे वो क्या हो सकता था, वेट हो सकता था, मतलब गीला हो सकता था, तो गीला होने से उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो म्यूसिलेज का कवरिंग करवाना पड़ेगा। बोथ वाटर एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। देख भाई, कलरफुल क्यों बनाया जाता है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होगा तो इंसेक्ट्स या फिर ह्यूमंस, हम लोग अट्रैक्टिव फ्लावर को ही ना देखने जाते हैं, जो फ्लावर गंदा सा दिखेगा उसको क्यों देखेंगे या फिर क्यों यूज करेंगे उसको भाई। तो वही बोल रहा है कि विंड और वाटर में सेल्फ कॉन्शियसनेस है क्या, उसको समझ आ थोड़ी रहा है कि कौन सा कलरफुल है कौन सा कलरफुल नहीं है, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से उसमें कलर्स भी नहीं होता, स्मेल्स भी नहीं होता, नेक्टर्स भी नहीं होता। नेक्टर क्यों है, नेक्टर तो रिवॉर्ड है ना, जो कि बर्ड्स वगैरह कुछ लालच देना पड़ता है कुछ करवाने के लिए किसी से, तो वो लालच देते हैं हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, मैं थोड़ी दूंगी, वो तो प्लांट्स देते हैं। यहाँ पे मेल गेमिट, ये तो जॉस्टेरा वगैरह का एग्जाम्पल है, जो कि ऊपर जाता है भाई, फर्टिलाइजेशन करवाता है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। देखो, हम मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब अभी मैं बोल रही थी कि ये बायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, बायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एनिमल्स का यूज़ करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह। तो उसमें कौन कौन सा है, तो बीज है, बटरफ्लाईज है, बिटल्स है, वास्प है, एंड मोथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। ये सारों को ध्यान रखना है, हर चीज याद नहीं किया जाता है भाई, कितना याद करोगे, दिमाग छोटा सा ब्लास्ट कर जाएगा, तो इसीलिए ना उसको ध्यान रखना इस सारे को, कि हाँ बीज होते हैं, बटरफ्लाईज, फिर बेटल्स, वैस्प, एंड बर्ड्स, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, ये सब होते हैं, आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। एमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेटिंग बायोटिक। ज्यादा नाम जो सुनते हैं हम लोग किसका सुनते हैं, इंसेक्ट्स में बीज, बीज जो होता है वो डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होता है। बीज, बीज, हनी बीज वगैरह, ज्यादा तो मतलब बचपन से तो ये सुनते हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि हाँ ये भी करते हैं, लेकिन हमेशा होता है कि हनी बी जो नेक्टर लाता है, हनी बनाता है, तो याद रखना कि बीज जो है वो डोमिनेटिंग होता है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, जिसमें लेम्यूर आता है, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, और इवन रेप्टाइल्स जिसमें जिकोगा, लिजर्ड्स एंड द गार्डन लिजर्ड्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेशन इन सम स्पीशीज। अच्छा चलो ठीक है, बहुत लोग खुद को बहुत ये समझते होंगे कि नहीं मुझे एनिमल किंगडम याद है, तो थोड़ा मुझे ये इसमें कमेंट में बताना तो कि गार्डन लिजर्ड को क्या बोलते हैं, ये मुझे जानना है, तो बताना, उसके बाद में बताऊंगी। हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज अ, ये सब को किस चीज में, पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ये लोग पॉलिनेशन में हेल्प करवाते हैं। अब कुछ है, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कैसा होता है, लार्ज होता है, कलरफुल होता है, फ्रेग्रेंस होता है उसमें, एंड रिच इन नेक्टर। भाई पॉलिनेशन करवाना है तो लालच तो देना पड़ेगा। When the flower are small and a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous, animals are attracted to flower, कैसे, by color या फिर उसके स्मेल से, फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होता है। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय बीज एंड बिटल्स, ये ना फॉल स्मेल, गंदे स्मेल से भाई अट्रैक्ट होते हैं, सीक्रेट फॉल स्मेल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स अच्छे, कुछ कुछ ना फॉल स्मेल्स भी, जिसको बिटल और फ्लाइज से करवाना होता है ना, वो गंदे स्मेल निकालते हैं। To sustain animal visit, the flower have to provide reward to the animal। कब से चिल्ला रही हूँ भाई कि रिवॉर्ड चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, लालच देना पड़ता है। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। नेक्टर
और पोलन ग्रेन का इस्तेमाल तो पोलन सिरप टैबलेट्स बनाने में यूज करते हैं, मैंने पीछे बताया है। For harvesting the reward from the flower, the animal visitor come in contact with the anther with the stigma. एंथर उनके बॉडी पे चिपक जाते हैं, फिर वो दूसरे पे जाते हैं, तो स्टिग्मा पे अगर वो बैठेंगे तो एंथर का पॉलिनेशन वो करवा देंगे ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द बॉडी ऑफ एनिमल गेट अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटिंग फ्लावर्स. When the animal carrying pollen on the body come in contact with the stigma, it brings about pollination. उसमें जो हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे विंड पॉलिनेटेड, तो वो नॉन स्टिकी था, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्टिकी होता है, मतलब स्किन पे उन लोगों के ना बैठ जाता है। उन लोगों को पता नहीं होता कि वो पॉलिनेशन कर रहे हैं, वो तो बस कर देते हैं, उनके बॉडी पे आके स्टिक हो जाता है, फिर वो स्टिग्मा पे बैठते हैं, वहां पे कुछ मतलब बॉडी का मूवमेंट करते होंगे तो गिरता होगा, तो उससे क्या हो जाता है भाई, फ्लावर का काम हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। अब देखो, in some species floral reward are providing safe space to lay eggs. An example is the tallest flower. याद रखना है tallest flower कौन सा होता है, एमोर्फोफाइलस, जिसको जो कितना 6 फीट का होता है। 6 फीट मतलब मेरे हाइट से भी ज्यादा, तो 6 फीट हूँ भी नहीं, 6 फीट कहाँ से होगी, लड़का थोड़ी हूँ। इन सब देखो कुछ जो होता है ना, प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस, जहाँ पे क्या होता है वो अपने बच्चों को मतलब अंडे दे सकते हैं। और लार्जेस्ट कौन सा है, एमोर्फोफाइलस, जो कि कितने फीट का होता है, 6 फीट का होता है। अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द यूका। ये क्या होता है यहाँ पे, तब मतलब अपना बच्चा रिलीज करता है जब मतलब वो सीड्स बन जाता है, और सीड को क्या करता है उसके बच्चे खाते हैं और उसको न्यूट्रिशन वहां से मिलता है। वेयर द बोथ स्पीसीज मॉथ एंड द प्लांट बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ये म्यूचुअलिज्म का भी एग्जांपल हो सकता है। प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ये लोग एक दूसरे के बिना अपना प्लांट मतलब लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। द मॉथ डिपोजिट इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी। मॉथ क्या करता है, लॉक्यूल जो ओवरी के लॉक्यूल होता है उसमें क्या करता है, एग अपना ले कर देता है। एंड द फ्लावर इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। जो मॉथ जो होता है उसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन चिपका होता है वो आता है और यहाँ पे क्या करता है, पॉलिनेशन करवा देता है, उसको पता नहीं होता। अब लार्वा कब होगा, लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। लार्वा कब आता है, जब सीड बनना स्टार्ट हो जाता है। सीड बनेगा तो उसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो भाई इससे दोनों का काम हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसको क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअलिज्म बोल सकते हैं। हाँ, दोनों का फायदा हो रहा है, ठीक है। Why don't you observe some flower of the flowering plant or other available tools? Cucumber, mango, people, what is this? अपने काम करनी है। Try to find out which animal visit and whether they could pollinate. You could. हाँ, अब बहुत जो होते हैं ना पॉलन रॉबर्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, आएंगे नेक्टर चुराएंगे और चले जाएंगे विदाउट पॉलिनेशन किए हुए। तो यहाँ पे लिखा है मेनी इंसेक्ट मे कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन वगैरह नहीं करते हैं, ऐसे ही पॉलन को खा जाते हैं। Such floral visitor are refers to as a pollen nectar robbers, मतलब चोर। उन लोगों को pollen चोर कहा जाता है, क्योंकि वो लोग पॉलिनेशन में कुछ कर नहीं रहे, बस आते हैं pollen nectars लेके खा के चले जाते हैं। pollen robbers है। You may also maybe find the नहीं समझा नहीं है। ओके, अब आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अपन कल करें क्या, आज के लिए इतना बहुत है। तो जो मैंने पढ़ाया है वो आप रिवाइज कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।